हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक मूर्ख लकड़हारे की बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। एक समय की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह माँ दुर्गा का असीम भक्त था। रामलाल रोज़ सुबह उठकर माँ दुर्गा की नियम पूर्वक पूजा किया करता था। एक दिन अपने गुरु की आज्ञा लेकर वह माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या करने लगा। कड़ी धूप, आंधी, पानी, तूफान कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सके। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने उससे कहा, आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? लकड़हारा बोला, माँ मुझे संजीवनी बूटी दे दो। इस पर माँ दुर्गा ने कहा, तथास्तु। और उन्होंने उसे संजीवनी बूटी देते हुए कहा कि वत्स, तुम किसी भी मृत व्यक्ति पर इसको मसल कर इसका रस छिड़क दोगे तो वह फिर से जीवित हो जाएगा और पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ और ताकतवर हो जाएगा। और इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गईं। संजीवनी लेकर रामलाल अपने गांव की ओर चल दिया। वह रास्ते भर यही सोचता रहा कि अब तो मैं मृत्यु पर विजय पा लूँगा। अब गांव में किसी भी घर में दुख नहीं होगा, सभी सुखी रहेंगे। पूरे गांव में मेरी प्रशंसा होगी और हो सकता है कि गांव के लोग मुझे गांव का सरपंच बना दें। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक विचार आया और उसने सोचा, कहीं माँ दुर्गा ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया। यह सच में संजीवनी बूटी है या नहीं है। उसने सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह पता चल जाए कि यह संजीवनी बूटी है कि नहीं। वह इधर उधर खोजने लगा। तभी उसे एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। वह उस शेर के पास गया और उसने संजीवनी की पत्तियों को मसलकर शेर के शरीर पर छिड़क दिया। थोड़ी ही देर में शेर जीवित हो गया और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया। वह शेर बहुत दिनों से शिकार न मिलने के कारण भूख की वजह से मर गया था। उसने लकड़हारे को देखा और ज़ोर से दहाड़ा। अब क्या था, रामलाल की हालत ख़राब हो गई। उसने सोचा, अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया, शेर को जीवित कर दिया। अब मुझे इससे कौन बचाएगा? और रामलाल भागा। शेर उसके पीछे भागा और अंत में शेर ने उसे खा लिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए एक और अच्छी सी शिक्षाप्रद कहानी लेकर। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद। जय माता की।